हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर नागर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद करंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ शाम को हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कवर करते हैं। तो आज हम 28 फरवरी और 1 मार्च के करंट अफेयर के कुछ सवाल कवर करेंगे। पहला सवाल, किस भारतीय राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। स्टेट हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना था। कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर बंडारू जी हैं। विधानसभा सीटें 68, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3 हैं। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इंदिरा किला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है। ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हैं। नेक्स्ट सवाल, किसे CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इराकली ने जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है। और इराकली ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। कैपिटल तिबिलिसी और करेंसी जॉर्जियाई लारी। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस का आधिकारिक तौर पर 12 देशों बेलारूस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन ने मान्यता दी थी। तो इसीलिए 2014 से इस दिवस को 27 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने गरीबी उन्मूलन में पूर्ण विजय की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है चीन ने। चीन ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 से पहले ही अपने आप को जीरो पॉवर्टी घोषित कर दिया है। 10 साल पहले ही इसने अपनी आबादी को 1.4 बिलियन आबादी को पॉवर्टी से निकाल दिया है और इसकी घोषणा कर दी है। कौन सा देश मुख्य रूप से लालटेन त्योहार मनाता है? तो यह भी चीन ही मुख्य रूप से लालटेन त्योहार मनाता है। यह पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। एक भारतीय कंपनी ओमेगा से की कहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? तो यह बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक संयंत्र स्थापित करेगी। 100 करोड़ रुपए के निवेश की है परियोजना है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। और 26 मार्च 1971 को देश बना था बांग्लादेश। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने घरेलू उड़ान संचालकों को टिकट की कीमतों में रियायतें देने की इजाज़त दी है जो बिना किसी सामान या केवल सामान ले जाने वाले यात्री हैं। DGCA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविलांस के अंडर में ही आती है और इसके मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल सुरेश प्रभु जी हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्न में से किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि सादिया से डुगरी तक जाता है। नेक्स्ट सवाल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। पुडुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या, तो आप सभी जैसे जानते हैं पुडुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है।
वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, असम में 126, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुदुचेरी में 30 सीट है। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 से 60 वर्ष करने की घोषणा की है? जैसे ही चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ घोषणाएं होती रहती हैं, इसीलिए तमिलनाडु ने सेवानिवृत्ति की आयु 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण फेस्टिवल पोंगल, जल्लीकट्टू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम यहाँ का एक क्लासिकल नृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। कौन इस शिखर सम्मेलन का भागीदार है देश है? तो डेनमार्क मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का भागीदार देश है। डेनमार्क की राजधानी डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर फेडरिकेसन और कैपिटल है डेनमार्क की कोपनहेगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोरारजी देसाई ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोरारजी देसाई है। 1977 से 1979 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है और 44 अमेंडमेंट एक्ट भी इन्हीं के समय पर हुआ था। फरवरी 2021 में सरस्वती मेले का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो फरवरी 2021 में सरस्वती मेले का आयोजन नोएडा में किया जाना है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहाँ पर 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। भारत कब राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाता है? तो भारत 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाता है और इस बार की प्रोटीन दिवस की थीम पोषण का अधिकार, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन इस वर्ष की थीम है। किसने पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आर हरिकुमार ने पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ये 1983 बैच के ऑफिसर हैं। दीपक कुमार ने बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। दीपक कुमार किससे जुड़े हैं? तो ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें ही हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड के रूप में चुना गया है। यूसुफ पठान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वह किससे जुड़े हैं? तो यूसुफ पठान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। 2007 और 2011 वर्ल्ड कप 2007 और 2011 वर्ल्ड कप के भी हिस्सा रहे थे ये। और ये जो है इन्होंने अपने 57 एक दिवसीय मैच और 22 T20 मैच अपने कैरियर में खेले हैं। दुर्लभ रोग दिवस 2021 को कब मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया बनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर CV रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए उनकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आभासी G20 वित्त मंत्री और केंद्र बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। किस देश के पास वर्तमान में G20 की चेयर है? तो इटली के पास वर्तमान में G20 की चेयर है। और 2022 में G20 को कौन होस्ट करेगा? तो 2022 में G20 को
2023 में तो इंडिया G20 को होस्ट 2023 में तो इंडिया G20 की बैठक को होस्ट करेगा। नेक्स्ट सवाल, इसरो ने 18 नए यात्री उपग्रहों के साथ एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एमेजोनिया किस देश का उपग्रह है? तो यह ब्राज़ील का उपग्रह है, जिसमें 18 सैटेलाइटों को PSLV 51 से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के हेड कौन है? इसरो के हेड है के सिवान जी। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसरो का फॉर्मेशन 1969 को विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है और यह बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ अध्यक्ष, ये तो हमने कर लिया और दुष्यंत चौटाला जी को टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ब्लॉकचेन तकनीक लिंक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ किस बैंक ने करार किया है? तो ये SBI बैंक ने ब्लॉकचेन तकनीक लिंक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ करार किया गया है। SBI, तो SBI बैंक फाउंडेशन 1 जुलाई मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन दिनेश खारा जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने परिवार में जो कोई नया बच्चा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद।